वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल ऑफ 6 फरवरी। तो चलिए देखते हैं, आज दो आर्टिकल्स आए हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, न्यू क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये यहाँ पे आर्टिकल आया है वैक्सीनेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग ICMR, जो यहाँ पे है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। सीरोलॉजिकल सर्वे फाइंडिंग्स मे हैव रेलिवेंस फॉर मॉडिफाइंग बेसिक वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो बेसिकली सर्वे आया है एक ICMR का, तो उन्होंने कहा है कि ये हेल्प कर सकता है यहाँ पे कि कैसे हम मॉडिफाई करें वैक्सीनेशन पॉलिसी को। तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को अच्छे से। The results of Indian Council Medical Research third serological survey has no ascertained the spread of COVID-19 early one in 5 Indians about 270 million। तो बेसिकली ये सर्वे क्या कह रहा है कि 5 में से एक जो इंडियन है वो यहाँ पे कोरोना से संक्रमित है, बेसिकली इन्फेक्टेड है वो कोरोना से। ये यहाँ पे इनका सर्वे कह रहा है 5 में से जो एक इंडियन है इन दी 270 मिलियन। तो बहुत ही ये यहाँ पे शॉकिंग सर्वे है। द हेडलाइन फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इट विल बी वाइल बिफोर ग्रैनुलर डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ इन्फेक्शन वाज नोन टिल दिसंबर। तो ये अब सर्वे आया आफ्टर दिसंबर आया है ये, तो इस जर्नल को भी पब्लिक कर दिया गया है। However, what is known so far that compared to August when data for the second serological survey was announced, there has been a threefold rise in infections। इससे पहले जब अगस्त में ये डाटा आया था यहाँ पे ICMR का, तो उसके अब जो डाटा आया है दोनों के यहाँ पे कंपेरेबल में, जो अभी डाटा आया है वो यहाँ पे 3 टाइम राइज कर गया है इन्फेक्शन जो है इसमें, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया है इन्फेक्शन। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है स्प्रेड हुआ है। देयर हैज़ बीन अ 5-fold राइज ऑफ द इन्फेक्शन इन दोज एज 10 to 17 ईयर्स। यहाँ पे जो 10 से 17 साल के बच्चे थे, यहाँ पे अगस्त में जो आया था उसमें जो था इतना, यहाँ पे जो 10 से 17 साल के बच्चे थे उनमें जो था ये स्प्रेड नहीं था। लेकिन अभी जो सर्वे आया है उसमें जो है 10 से 17 साल के बच्चे हैं उनमें यहाँ पे जो है 5-fold, लाइक 5 टाइम, इन परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, इन 5 टाइम्स जो है वो राइज हो गया है ये एज वालों के बच्चों में ये जो है इन्फेक्शन का खतरा है जो। द थर्ड एडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड अ सीरोलॉजिकल सर्वे ऑफ डॉक्टर नर्सेस। इन्होंने यहाँ पे जो डॉक्टर नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ है, बेसिकली जो सभी डील करते हैं कोरोना के साथ, उनका भी यहाँ पे जो है डाटा रिवील किया है, रिवीलिंग दैट नियरली 25% सिग्निफिकेटली अबव द नेशनल एवरेज हैड बीन इन्फेक्टेड। जो बेसिकली 25% है हमारा यह जो टोटल जनसंख्या का, वो भी यहाँ पे अबव द नेशनल एवरेज इन्फेक्ट हो चुके हैं इससे। Compared to the reports of city-focused serological surveys in Delhi, mathematical modeling estimate the ICMR survey results appear to be more conservative in estimating the true spread। तो बेसिकली जो अभी इनका ये सर्वे है ये बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो स्प्रेड हुआ है। एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस व्यू, जो एक्सपर्ट हैं वेरियस, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज के, पॉइंट टू द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इन्फेक्शंस सिंस September and the absence of multiple peaks in coronavirus cases add pointer to the spread being far wider and speeding up herd immunity। तो सिंस स्प्रेड जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि सिंस सितंबर जो है यहाँ पे कोरोना वायरस की जो पीक्स आ रही थी एक बार में, जैसे एक बार में पीक बढ़ गई फिर नीचे आ गई, बढ़ गई पीक नीचे आ गई, वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे वो कम हो गई है सिंस सितंबर। तो इसका कारण है कि ये भी हो सकता है कि जो था ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया था, अब जो लोगों की इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो जो इसमें स्प्रेड है वो कम हो रहा है। एंड स्टेट व्हेन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन अ लोकेट हैव बीन इन्फेक्टेड देयर बीन अ रिगार्डिंग फ्यूचर स्प्रेड बट इट वुड बी डिराइव कंफर्ट फ्रॉम द सिचुएशन। तो ये फिर भी स्प्रेड हो सकता है, लेकिन जो है मोस्टली जो है लॉन्ग ड्राइव टू कंफर्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं गाइस, आपको बता दूं, क्योंकि यूपीएससी सर इसमें कुछ नहीं है, मैंने वैसे ही ले लिया ये, ताकि आज की न्यूज़ में कुछ और था ही नहीं लेने को, तो मैंने कहा चलो इसी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। गिवन दैट वैक्सीन्स आर राउंड द कॉर्नर फॉर द जनरल पब्लिक दैट नो डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इम्यून फ्रॉम द वायरस। अभी जो है यहाँ पे वैक्सीन आने को हैं एंड नो डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इम्यून फ्रॉम द वायरस, बट अभी भी जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे पूरी तरह वैक्सीनेट किया नहीं गया है। इंडिया, इट इज नाउ no longer useful to know that 80% of India is still vulnerable।
जो 80% ऑफ इंडिया के लोग हैं वो अभी भी वल्नरेबल हैं इस वायरस को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है बेसिकली डॉक्टर्स को लगाई गई है, जो मेन आदमी है उनको लगाई गई है। Rather, such surveys must shift focus to asking more granular questions. Should the rise in spread among teenagers and children mean that they will be considered for vaccination earlier than scheduled? तो जो अभी राइज हुआ है टीनेजर्स में इस इन्फेक्शन का, तो क्या हमें जो ये इन्फेक्शन है उन जो ये वैक्सीनेशन है उनको जो शेड्यूल से पहले दे देनी चाहिए? ये कभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। शुड कंपनीज एक्सेलरेट ट्रायल्स टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन? जो कंपनी को क्या एक्सेलरेट करना चाहिए अपनी ट्रायल्स को चिल्ड्रंस में प्रोटेक्शन को टेस्ट करने के लिए? शुड द राइज इन रूरल इंडिया? दिस सर्वे इज डिजाइंड इन अ वे टू सैंपल मोर विलेजेस देन अर्बन पॉकेट्स। ये जो सर्वे हुआ है बेसिकली ये रूरल विलेजेस में ज्यादा हुआ है देन दी अर्बन पॉकेट्स, मीन दैट दे गिवन वैक्सीन अर्लियर। तो क्या हमें उनको वैक्सीन जल्दी दे देनी चाहिए? ये एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो गाँव हैं हमारे बेसिकली वहाँ पे इतना यहाँ पे ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं वैक्सीन जो है कोरोना के, वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि पहले शहरों में जाएगी फिर कहीं जाके वहाँ जाएगी। तो ये अभी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं जो दिए हैं यहाँ पे राइटर ने आज। एंड में उन्होंने क्या बोला है? द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज मस्ट कोऑर्डिनेट विद ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेशलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन दैट कैन बी यूज्ड टू गाइड एंड मॉडिफाई वैक्सीनेशन पॉलिसी। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए सभी स्पेशलिस्ट के साथ टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन एंड टू मॉडिफाई द वैक्सीनेशन पॉलिसी, कि जो बंदे जहाँ जो जल्दी इन्फेक्ट हो रहे हैं, लाइक अभी 5% जो है टीनेजर में इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या आपको उन्हें वैक्सीन पहले नहीं देनी चाहिए? जो रूरल इंडिया के जो गाँव हैं वहाँ पे उनको वैक्सीन पहले नहीं देनी चाहिए? तो ये अभी गवर्नमेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इसके बारे में सोचना चाहिए, राइटर कह रहा है ये। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर फिर से एक ऐसा वायरस स्प्रेड होता है तो देशों को बहुत यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी किसी भी देश की इतनी अच्छे से उठ नहीं पाई है कोरोना के बाद। तो देखते हैं आज नेक्स्ट आर्टिकल। यस, जो सेकंड आर्टिकल है हमारा टर्मिनल डिक्लाइन। तो ये आर्टिकल आया है आज 3 कंट्रीज का बेसिकली जो एक पैक्ट हुआ था, एक साइन हुआ था, इंडिया एंड जापान एंड श्रीलंका का। इंडिया एंड जापान आर इम्पोर्टेंट डोनर्स एंड श्रीलंका मस्ट ट्राई एंड सैल्वेज दी ईसीटी डील। तो ये ईसीटी डील हुई थी कि एक यहाँ पे पोर्ट बनाया जा रहा था, बेसिकली कॉरिडोर बनाया जा रहा था यहाँ पे इंडिया के द्वारा श्रीलंका में। तो बेसिकली उसको अब श्रीलंका ने अपना डिसीजन टर्न कर दिया है वहाँ पे कि भाई हम ये नहीं बनाने देंगे, और जापान भी वहाँ पे था। तो अब यहाँ पे क्या कहना है कि जो इंडिया और जापान है काफ़ी कुछ डोनेट करते हैं श्रीलंका को, तो भाई श्रीलंका को ट्राई करना चाहिए इस मैटर को सॉल्व करने का, सीधा ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए इस डील को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। दी राजपक्षा गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे राजपक्षा जो है ब्रदर्स हैं बेसिकली, दोनों जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं ये दोनों ही ब्रदर हैं भाई। शरेआम ही भाई सब कुछ चल रहा है वहाँ पे कि दो भाई एक मैं प्रेसिडेंट बन गया, तू प्राइम मिनिस्टर बन जा। The Rajapaksa government decision to overturn Sri Lanka's tripartite agreement to develop Colombo East Container Terminal basically जो बनाया जा रहा था is a setback to India and Japan। तो जो इन्होंने टर्न कर दिया है अपना डिसीजन इसको बनाने का। The project worth an estimated $500 to $700 million was a key marker फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द आइसलैंड नेशन। तो इतना यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट होने वाला था। वेयर चाइनीज प्रोजेक्ट्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट। तो बेसिकली चाइनीज प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मोर देन 2/3 ऑफ ट्रांसशिपमेंट एट दिस पोर्ट इज टाइड टू इंडिया। जहाँ पे जो 2/3 है यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट जो इस पोर्ट पे होता था वो यहाँ पे टाइड टू था इंडिया। इंडिया बेसिकली इस पोर्ट के थ्रू ही श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ था, मेकिंग इट टू इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक। तो इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक था यही पोर्ट यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच। जापान हैज़ बीन कीन सपोर्टर ऑफ श्रीलंका ग्रोथ स्टोरी। जापान जो रहा है श्रीलंका का यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्टर रहा है उसकी ग्रोथ में, उसके मतलब कि अच्छे ग्रो करने में। विद द लोन्स ऑफ अबाउट 1.1 ट्रिलियन, ये येन का साइन है यहाँ पे जो जापान की करेंसी आई थिंक कंफर्म कर लीजिएगा। जो यहाँ पे 1.1 ट्रिलियन येन उन्होंने लोन दिया था श्रीलंका को एंड ग्रांट्स टेक्निकल कोऑपरेशन ऑफ अबाउट 300 बिलियन येन। तो उन्होंने टेक्निकल कोऑपरेशन का यहाँ पे 300 बिलियन भी दिया था श्रीलंका को। तो जापान तो भाई बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने हाल ही में वैक्सीन्स भी दी हैं यहाँ पे इनको। एज अ ज्वाइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड जापान टू इन्वेस्ट इन
The ECT project was also expected to showcase how the two Indo-Pacific partner also quad member, ये quad member भी हैं यहाँ पे इंडिया और जापान, could provide South Asia with viable, transparent, sustainable alternatives for financing and development. तो बेसिकली जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी जो है फाइनेंस और डेवलपमेंट में काम आने वाला था। ये शार्प स्टेटमेंट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टोक्यो, और जब इन्होंने ये डिसीजन दिया तो भाई उसके बाद स्टेटमेंट्स आई यहाँ पे न्यू दिल्ली और टोक्यो के बाद। रिफ्लेक्ट देयर डीप डिसअपॉइंटमेंट, उनको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। देयर सस्पिशंस अबाउट दी मोटिवेशंस, तो बेसिकली जो भाई उन्होंने कहा कि भाई हम आपको इतना दान भी, इतना मतलब कि लोन भी दे रहे हैं, आपकी कंट्री की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हैं, अभी इंडिया ने वैक्सीन्स भी दी, तो भैया आप अभी भी यहाँ पे ये बेसिकली हो चाइना की वजह से रहा है, क्योंकि चाइना ने जो है अगर इंडिया ने यहाँ पे कुछ डोनेट किया तो भाई उन्होंने मान लीजिए 1 रुपया दे दिया, तो श्रीलंका ने यहाँ पे जापान से मांगा भाई हमें 10 रुपये दो, तो उन्होंने 1000 रुपया दे दिया, तो भाई 1000 रुपया लगा भी दिया। तो चाइना ने कहा भाई अब हमें अपना लोन वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो लोन नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई हम आके काम करेंगे फिर। तो बेसिकली ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ पे इतना जो है एग्रेसिव होता नहीं है। दी ओस्टेंसिबल रीजन फॉर राजपक्षा गवर्नमेंट डिसीजन इज ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम पोर्ट यूनियन ग्रुप्स, यहाँ पे ऊपर से प्रेशर बन रहा है, विच हैव अपोज्ड एनी फॉरेन पार्टिसिपेशन, उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होगी, एंड थ्रेटन्ड अ वर्क टू रूल एजिटेशन, कि उन्होंने भाई वो काम करना छोड़ देंगे इफ ECT ऑपरेशंस वर हैंडेड टू अडानी ग्रुप एज प्रपोज्ड। तो उन्होंने कहा भाई अडानी ग्रुप, हम इंडिया से काम करवा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अडानी ग्रुप जो है उसको ये काम आपको नहीं देना है, ये हमने कहा है। और यहाँ पे भाई कमाल हो रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप का इंडिया में भी भाई बहुत अपोज हो रहा है, ये तो हमने देखा था, और अभी श्रीलंका भी अपोज कर रहा है भाई। अंबानी अडानी भाई इनको कोई अभी घुसने नहीं दे रहा, सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया हैज आल्सो हैड सम मिसगिविंग्स अबाउट, वन सेकेंड, यस, इंडिया हैज आल्सो हैड सम मिसगिविंग्स अबाउट वेदर द राजपक्षा ब्रदर्स हु बिकम्स प्रेसिडेंट and Prime Minister in 2019-20 would in fact honor the commitments made by previous government। तो इंडिया के पास यहाँ पे इंडिया को शक भी है, मिसगिविंग्स भी है कि ये राजपक्षा ब्रदर्स जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं इन 2019-10-20 की, जो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी ये पूरी तरह निभाएंगे, ये उनको शक है। सॉरी गाइस। गिवन द एक्रीमोनी between the two governments, similar commitments made by former PM रानिल विक्रमे, जो यहाँ पे सिंघे पहले जो थे, ये रानिल सिंघे जो थे ये पहले PM थे वहाँ पे आने से, जो राजपक्षा ब्रदर्स से पहले, during a visit to Delhi when he signed a MOU for developing the eastern state of Trincomalee, ये बेसिकली ECT की फुल फॉर्म है, इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। ईस्टर्न सिटी ऑफ Trincomalee through oil and infrastructure projects also appears to fallen by the wayside। तो बेसिकली जब वो यहाँ पे विजिट पे आए थे, जो श्रीलंका के पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप ये डेवलप कीजिए। उन्होंने साइन किया था MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द ईस्टर्न सिटी, जो ये हम ECT जो है इसको, जो प्रोजेक्ट है इसको चलाएंगे थ्रू ऑयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अभी इनको शक हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, भाई ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये कमिटमेंट रखेगी या नहीं रखेगी। द लार्जर क्वेश्चन ऑफ अ पॉसिबल चाइनीज रोल इन ECT डिसीजन आल्सो हैंग ओवर द डिसीजन। तो बेसिकली जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा रोल है इस ECT डिसीजन जो भी दिया है इन्होंने। गिवन दैट अदर टर्मिनल प्रोजेक्ट्स एट कोलंबो पोर्ट सच एज कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल हैव नॉट फेस्ड सिमिलर पुशबैक। तो जो अदर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके कोलंबो पोर्ट पे ही, तो उनको यहाँ पे कोई ऐसा पुशबैक नहीं मिला। इट इज ऑल्सो क्यूरियस दैट गिवन इट्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी श्रीलंका फेल्ट कॉन्फिडेंट इन टेकिंग अ डिसीजन गारंटेड टू अपसेट सच इंपॉर्टेंट डोनर्स। तो श्रीलंका ने भाई इतने मतलब कि कॉन्फिडेंस से ये डिसीजन ले लिया, इतनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में भी, अपने जो 2 डोनर बेसिकली थे उनके खिलाफ, तो उनको भाई पीछे से सपोर्ट आ रहा होगा, उनको पैसा मिल गया होगा चाइना से, तभी उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। ऐसे नहीं तो ऐसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टाइम में वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ये बेसिकली राइटर का कहना है यहाँ पे। न्यू दिल्ली हैज सेड इट कंटिन्यूज टू एंगेज श्रीलंका ऑन द ECT इशू। तो न्यू दिल्ली ने कहा है कि भाई हम यहाँ पे एंगेज करेंगे, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इन्हें, जो कि इंडियंस करते हैं। ऑल्दो इट रिमेन्स कोल्ड टू कोलंबो, माइंड मत कीजिएगा ऐसे, ऑल्दो इट रिमेन्स कोल्ड टू कोलंबोस अल्टरनेटिव ऑफर ऑफ डेवलपिंग द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे ईस्ट कंटेनर मत बनाओ टर्मिनल, वेस्ट कंटेनर बना लो।
हम आपको अल्टरनेटिव ऑफर दे रहे हैं। ओवर द पास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड मच टाइम एंड रिसोर्सेज टू इंडिया श्रीलंका टाइज। तो पिछले साल से यहाँ पे जो है मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही यहाँ पे जो है अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं इंडिया श्रीलंका टाइज के लिए, इंक्लूडिंग अ न्यू क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था एंड कोविड-19 असिस्टेंस और वैक्सीन्स भी दी जा चुकी हैं। और फिर भी आप भाई हमारे साथ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी जो है NSA अजीत डोभाल एंड S जयशंकर ने भी अभी कोलंबो विजिट किया था मोर देन वंस। मोदी हैज होस्टेड प्रेसिडेंट गोटाबया एंड प्राइम मिनिस्टर महिंदा। इंडिया हैज आल्सो सेट मच स्टोर बाय इट्स पार्टनरशिप विद जापान विच कुड बी अ टेम्पलेट फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो इसे पढ़ लीजिएगा, बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, आई होप आप पढ़ लेंगे। वैसे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा ही रह गया है। तो अब न्यूज़ देखते हैं आज की। जम्मू एंड कश्मीर रिस्टोर्स 4G मोबाइल इंटरनेट। तो जो अभी नेट जो था वहाँ पे बंद हो गया था, तो अभी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है ये, वहाँ पे सिचुएशंस नॉर्मल हो रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, नो इंटेंशन टू ट्रबल पब्लिक ड्यूरिंग चक्का जाम प्रोटेस्टर्स। तो बेसिकली जो किसानों जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अभी आज उनका चक्का जाम है 6 फरवरी को। तो उन्होंने कहा है कि हम भाई किसी को कोई हार्म नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने पहले भी किसी को कोई हार्म नहीं किया है, हम जानते हैं। उन्होंने पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है। और लेकिन जो दिल्ली पुलिस है भाई वो बिल्कुल डिफरेंट चल रही है इसकी। उन्होंने मल्टी लेयर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, हैवी सिक्योरिटी लगा दी है यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर्स पे, जैसे कि भाई हमला होने वाला है दूसरे देश का। हमने तस्वीरें देखी कि इतनी सिक्योरिटी तो भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं होती जितनी यहाँ पे बैरिकेडिंग इन्होंने यहाँ पे कर दी है। कमाल की बात है। तो देखते हैं क्या होता है। और फार्मर्स रोड ब्लॉकेड टुडे टू एक्सक्लूड दिल्ली, उत्तराखंड एंड यूपी। तो बेसिकली आज इनका रोड ब्लॉकेड होने वाला। आप यहाँ पे ये तस्वीर भी देख सकते हैं, जो कि इंसानों ने बैरिकेड लगाए हैं, जो कीलें लगाई हैं, उनके सामने जो है वो पौधे लगा रहे हैं बेसिकली फ्लावर्स के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ही यहाँ पे होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा सेशन। जरूर शेयर कर दीजिए कीजिए इसे और अपने ओपिनियंस जरूर दिया कीजिए यहाँ पे कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।